सैलाब आता है तो हमारे भागने का चारों तरफ से हमारे को पानी ने घेरा हुआ है। तो ये कहता हूँ कि ये चौधरी ज़फ़र साहब को क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि उन्होंने ये जो 7 गांव हैं जो सिर्फ पानी के दरमियान में, चारों तरफ पानी है, और इस पुल को उन्होंने बनाकर समझें कि इंसानियत को ज़िंदा किया है। लेकिन आज चौधरी ज़फ़र साहब जिन्होंने ये काम करके हमारे साथ वादा किया और उन्होंने कहा काम करके दिखाऊंगा फिर बात करूंगा। चौधरी ज़फ़र साहब ने वादा पूरा किया और अपने वादा जो है ना वो तकमील तक पहुंचाया और आज इन इफ्तिताह करने के लिए वो आज आए हुए हैं। मेहरबानी चौधरी साहब ने साड़ा कौन से चौधरी साहब ने? यहाँ पे तो बड़े बड़े चौधरी हैं। चौधरी ज़फ़र साहब, चौधरी ज़फ़र साहब ने आपकी जो है रिक्वेस्ट पे ये पुल बनाने का काम शुरू किया है। मेहरबानी जनाब जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। जैसे सानू 100 साल तो बाद भी सानू बाहर आता है। चौधरी ज़फ़र साहब ने हमारे लिए ये नई लहर जो है वो पैदा कर दी है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े हमारे लीडर आए और हमको उन्होंने वोटों की हद तक रखा, और लेकिन ये इस काम का कभी किसी ने नहीं सोचा जो चौधरी ज़फ़र साहब ने हमारे लिए सोचा है और हमारे आने वाली नस्ल के लिए सोचा है। तो ये ज़फ़र साहब आज वो हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिया हम लोगों को कि कोई ना ही कर सकता था इससे पहले और ना ही अभी इसके बाद में कोई करेगा। लिहाजा ये पूरे बिचला बेला जो लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस तरह मेरा ख्याल है इनकी जो खुशी है ना उसी में मेरी खुशी है, और मैं ज़ाती तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल रज़ा। आज हम मौजूद हैं जेलम के अंदर ऐसे 7 गांव जिनका ज़मीनी राब्ता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंतहाई खुशी हुई है हमें कि चौधरी ज़फ़र साहब ने हमारे लिए ये नई लहर जो है वो पैदा कर दी है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े हमारे लीडर आए और हमको उन्होंने वोटों की हद तक रखा, और लेकिन ये इस काम का कभी किसी ने नहीं सोचा जो चौधरी ज़फ़र साहब ने हमारे लिए सोचा है और हमारे आने वाली नस्ल के लिए सोचा है। तो ये कुरान का भी ये फ़ैसला है कि अंताकुम बिल अदल वल इंसान, क्योंकि तुम अपने बंदे उसको चुनो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर फ़ैसला कर सके। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने हमारे हक़ में बहुत ही अच्छा फ़ैसला सोचा है जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहेगा। और चौधरी ज़फ़र साहब से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा कोई लीडर हमें नहीं मिला जिसने हमें कोई इतना फ़ायदा दिया हो। सारी ज़िंदगी हम यही सोचते रहे, हमारी ये ख्वाहिश रहती थी कि या अल्लाह हमारा पुल बना दे, या अल्लाह हमारा पुल बना दे। लेकिन जब भी कोई लीडर आता था वो यही कहता आपकी वोटें नहीं है, हमें वोटों की हद तक उन्होंने महदूद रखा। बड़े बड़े इधर सियासी लोग आए, बड़े बड़े लीडर आए, हम ये सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच भी उधर नहीं जाती थी जो हमारे लिए चौधरी ज़फ़र साहब ने कर दिया है, और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अलैहि। जनाब मैं इस गांव का नंबरदार भी हूं और हम इधर के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं पक्के, और हमें तो बहुत खुशी है। ये हमारी नस्लों का एक बेहतरी के लिए सोचा है। और चौधरी ज़फ़र साहब बहुत सियासतदान गुजरे हैं इधर, लेकिन किसी ने आज दिन तक वादे किए हैं और वादों पर कोई भी पूरा नहीं उतरा। वोटों की हद तक रहे हैं, वोटों के बाद हम उनके पीछे गए हैं, वो हमारे पास नहीं आए हैं। लेकिन आज चौधरी ज़फ़र साहब जिन्होंने ये काम करके हमारे साथ वादा किया और उन्होंने कहा काम करके दिखाऊंगा फिर बात करूंगा, और हमने ये नहीं है कि हमारे पे उन्होंने इतना बड़ा एहसान, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान है। नंबरदार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव में कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको पैदा होती थी जो पुल बनने के बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी? हमारे सबसे पहली बात बताऊं कि हमारे पास परेशानियां ही परेशानियां थी। सबसे पहली बात कि हमारे कोई बंदा बीमार हो जाए उसको अस्पताल तक लेकर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और उस बंदे के फौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी लेकर आना ये भी हमारे लिए मसला था। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, हम खुद इधर इस तरह जाते थे कि आधे बस्से हमारे दरिया में गुम हो जाते थे, इस दरिया की नज़र हो जाते थे। कितनी दफ़ा हमारी किश्तियों पे जाते थे, किश्तियाँ डूब जाती थी। हम बहुत इधर मुश्किल में दिन गुजारते रहे हैं, और अल्लाह का फजल हुआ ये एक दिन अल्लाह ताला सुन लेता है। नंबरदार साहब, आप ये बताएं कि आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से बंदे की जान गई हो? ये तो देखो जी, ये तो वैसे भी जान इस तरह की हो जाती है जब कोई मसला इस तरह का बन जाए, बर वक्त उसका इलाज ना हो सके तो मौत वाक़या हो सकती है। और तो आप जो है बीमार बंदे को उधर लेके जाते थे, 7 गांव मौजूद हैं, काफ़ी आबादी है, तो आपके गांव में कोई छोटी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल मौजूद है? नहीं, कोई भी नहीं है। ये नाम की हद तक है,
नाम के हद तक, लेकिन इधर कोई भी डिस्पेंसरी कोई कुछ भी नहीं, ना कोई डॉक्टर कभी आया, ना कोई अभी तक कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम सफीर शाह और मैं चौधरी ज़फ़र साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे पुल के बारे में सोचा। 1992 का पुल मंजूर हुआ सब आते थे, वोट लेके चले जाते थे, चाहे चौधरी फ़रख अल्ताफ़ है, चाहे चौधरी सईद है, कोई भी है, वो वोट लेके चले जाते थे, वादे करके चले जाते थे, लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। चौधरी ज़फ़र साहब ने वादा पूरा किया और अपने वादा जो है ना वो तकमील तक पहुँचाया और आज इन इफ्तिताह करने के लिए वो आज आए हुए हैं। जी यासिर बिलाल, देखें जी, मैंने ये पहली बार इस इलाके में आया हूँ तो मैं देखकर हैरान हो गया हूँ कि इस तरह की भी आजकल के मॉडर्न दौर में ऐसे हालात हैं कि लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये चौधरी ज़फ़र साहब को क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि उन्होंने ये जो 7 गाँव हैं जो सिर्फ पानी के दरमियान में, चारों तरफ पानी है, और इस पुल को उन्होंने बनाकर समझें कि इंसानियत को ज़िंदा किया है और इन लोगों में एक ऐसी ज़िंदगी की एक नई लहर पैदा की है कि जो पहले सियासी लोग थे जो आते थे सिर्फ इनसे वो झूठे वादे करते थे और वोटें लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वोट का सही जो है इनका इस्तेमाल किया है। हक़ जो इन लोगों ने उनको वोट का हक़ दिया है उन्होंने भी उसको बदले में उनको ये रिवार्ड दिया है। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी ज़फ़र इकबाल MP मौजूद है जिनकी काविशों से 7 गाँवों को पुल मिला है और ये पुल का काम आज स्टार्ट हो गया। पूरे गांव ने चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब का शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से चौधरी ज़फ़र इकबाल से पूछते हैं कि वो आज के मौके पर क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं देखो एक बार फिर ये पूरे बिचला बेला जो लोग हैं सब का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस तरह मेरा ख्याल है इनकी जो खुशी है ना उसी में मेरी खुशी है और मैं ज़ाती तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। जो ज़फ़र साहब, इधर बच्चियों का स्कूल है जो 5वीं तक बच्चियाँ पढ़ती हैं, इस हवाले से भी आप इंशाल्लाह कोई इनके लिए अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे? बिल्कुल जी, मैं यहाँ के जो भी हेडमास्टर साहब हैं उनको बोलूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन दें और मैं CO साहब से कह के वो ज़रूर ना इसका मिडल के लिए ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे इनका नाम, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा ज़रूर। 7 गाँव ने वीडियो में आपका शुक्रिया अदा किया, बूढ़ों ने, बच्चों ने, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, आप मुझे आज आगे लेके आए हैं एज ए MPA, मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। अगर मैं और आपका किसी काम आ सका आपके रोड के हवाले से, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जिस तरह के जेलम के लोग बाकी रह रहे हैं इसी तरह ये बेले के लोग भी इंशाल्लाह रहेंगे। अहले इलाका ने आपका काफ़ी वेलकम किया है, आप पे फूल फेंके हैं, आपका ये शानदार इस्तकबाल किया है, तो आप अहले आने इलाका और जेलम की आवाम को क्या कहना चाहते हैं? अगेन मैं यही कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन माने अल्फाज नहीं है कि किस तरह मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आज जिस तरह की ये खुशी इनके अंदर है ये कोई भी नहीं समझ सकता माँ सिवाय इन 7 गांव के लोगों के। तो अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया, मैं कोशिश करूँगा आगे भी अगर मैं इनके किसी काम आ सका तो। जी, आज का प्रोग्राम आपने देखा है, 7 गांव जेलम के अंदर ऐसे मौजूद है जिनका ज़मीनी राब्ता नहीं था। आज जो है चौधरी ज़फ़र इकबाल MPA ने इस पुल का जो है संगे बुनियाद रख दिया है। उम्मीद करेंगे आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।